जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर भगवान श्री धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी तीर्थ रौनाही, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में गुरुवार 22 फरवरी 2024 माघ शुक्ला त्रयोदशी की शुभ तिथि को भगवान धर्मनाथ के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित पंचामृत अभिषेक एवं वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के विशेष अंश। इस महोत्सव में सानिध्य रहा गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी ससंघ का, मार्गदर्शन मिला प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंद्रमती माताजी का एवं निर्देशन रहा पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का। प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका अदा की श्री विजय कुमार जैन जम्बूद्वीप ने। 22 फरवरी 2024 के शुभ दिन प्रातः की सुमंगल बेला में भगवान धर्मनाथ के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मंदिर जी में भगवान का पंचामृत अभिषेक, पूजन एवं विधान संपन्न किया गया। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। हस्तिनापुर चाचा कल्याण को प्राप्त ऐसे शांतिनाथ भगवान के समोसरण निर्माण प्रतिष्ठापना के शुभ अवसर पर रतनपुरी के अंदर भगवान को स्मरण करते हुए शंकर जी स्वामी जी के साथ में भगवान को अर्घ चढ़ाया भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याण के सुमंगल अवसर पर भक्त भगवान को पालना भी झुलाते हैं। तीर्थंकर प्रभु का पालना झुलाओ मिल के सभी झुलाओ मिल के
सभी झूलों में लेके, तीर्थंकर प्रभु का पालना झूलों में लेके। इस दौरान पूज्य माताजी द्वय एवं स्वामी जी द्वारा भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया गया। तीर्थ मिला है और त्रिलोकपुर तीर्थ मिला है। इन सब तीर्थों पर जब जब वार्षिक कार्यक्रम होते हैं तो आप सब लोग जाते हो। देखो क्या है, एक तो भगवान का कल्याणक मनता है। कल्याणक को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा भी कल्याण हो। दूसरी बात क्या है, गेट टुगेदर होता है और मिलना जुलना। ये भी जिसने भी बनाया कि समय समय पर उत्सव होने चाहिए, बड़ा अच्छा किया। नहीं तो लोग अपने अपने घर की सीमाओं में बैठे रहते हैं। कम से कम भगवान के निमित्त से हम एक दूसरे से मिलते हैं। कल आए तो इतने लोग नहीं थे, कल बाहर बाहर के लोग आए, गुवाहाटी के लोग आए, राजस्थान के आए, तमिलनाडु के आए, आसाम से आए, तो अवध के लोग आज आ गए। ये है एक गेट टुगेदर, माने एक दूसरे से मिलकर भगवान के गुणों का एक दूसरे में बखान करते हुए पुण्य का अर्जन करते हैं। देखो तीर्थ पर आते हैं तो किसी की बुराई भलाई नहीं करते ना, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पढ़ा होगा ना। और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। हमेशा ध्यान रखना, किसी तीर्थ पर जाओ, कभी मंदिर जाओ, कभी सास बहू की बातें मत करना, कभी एक दूसरे की बुराई मत करना। बुराई करने के लिए 23 घंटे बहुत हैं, लेकिन जब मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने कहना कि पुण्य की गठरी बांधने के लिए हम मंदिर में आए हैं, हम तीर्थ पर आए हैं। इसलिए दोषवादे चमौनम, एक दूसरे के दोषों को सुनने में बोलने में मौन रखना। ऐसा पुण्य क्षेत्र जब हमें मिल जाए। आज हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे माता जी के पास, तो उसमें यही आया कि भगवान के दर्शन में इतनी शक्ति है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। समझ गए? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कराने वाली ये प्रतिमाएं हैं, उनके पास जाकर के आत्मा की दृष्टि समीचीन होती है, सम्यक दृष्टि होती है, और तब ये जीव जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो अभी तो आप लोगों को भोजन करना है और उसके बाद भजन करना है, माने रथ यात्रा निकलेगी, ज्ञानमती माता जी आएंगी, आपको संबोधन भी देंगी। आज 90 साल की उम्र में जहाँ माता जी हस्तिनापुर से अयोध्या आई और अयोध्या से 1 साल के बाद आज परसों निकली हैं। अयोध्या से माता निकलने को तैयार नहीं थी, रोज आना वहाँ के टोंकों के तो दर्शन कर लेती हैं, लेकिन कहीं निकलती नहीं। जैसे ही उन्होंने ये जाना भाई माघ सुदी तेरस भगवान धर्मनाथ का कल्याणक है, तो एकदम तैयार हो गई, हम रतनपुरी जाएंगे। आज एक बालक कह रहा था, प्रांजल जैन आया, माता जी आधी दूर तो आ गई हैं, अब आधी दूर और चल के टिकैत नगर चले चलो। ये बालक माता जी को लुभाने लगते हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि ये भगवान के चरण छोड़ करके मुझे अभी कहीं भी नहीं जाना है। ये चरण पकड़ती हैं तो दुनिया इनसे आचरण सीखने लगती है। आज अयोध्या के अंदर जो कोई आता है तो यही कहता है, अरे यहाँ तो धरती पर स्वर्ग बन रहा है। हमने कहा अभी स्वर्ग बना नहीं है, अभी तो बनाया जा रहा है। तो ये मैन मेड हेवन क्यों बनते हैं? गुरुओं के कारण। गुरु जहां चरण रख देते हैं वहीं पर स्वर्ग हो जाता है। भव्यात्माओं, पूरे देश के अंदर 2 संतों का विशेष नाम रहा है, विद्यासागर महाराज और ज्ञानमती माता जी। तो विद्यासागर महाराज जी 4-5 दिन पहले अकस्मात चले गए। ये तो कोई किसी की आयु का भरोसा नहीं। पर कल एक बहन आई, माता जी जरा सा रेस्ट में थी, तुरंत सामायिक करके 1-1:15 बजे लेटी थी
और वो आई, हमने कहा बहन जी रहने दो थोड़ा, 90 साल की उम्र है। बोली कैसे रहने दे माता जी, हमारी ट्रेन जा रही है, एक चांद तो चला गया, दूसरे चांद का तो मुंह दिखा दो। ये भावनाएं हैं लोगों के अंदर, और सब कहते नहीं थकते कि आज इनके निमित्त से जन्मभूमियों का विकास हुआ है, ये विश्व के क्षितिज पर पहुंच गई हैं। तो हम सब अपने जन्म को सार्थक करने के लिए अपने मानव जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने के लिए इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। यहाँ से सब लोग खूब पुण्य करके जाना, क्योंकि आप एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हो और उस एक मुट्ठी चावल में ही भगवान से सब कुछ मांग लेते हो तो मिलेगा? भावना होनी चाहिए। केवल ये मत सोचो कि हम घर से एक मुट्ठी चावल लाएं बस हम चढ़ा रहे हैं, ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा नहीं, उसके साथ अनादिकालीन आत्मा के संस्कारों की परंपरा को कायम रखना है कि भगवान ये मुट्ठी भर चावल तो भव भवांतर तक, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक चढ़ता रहे, और उसके माध्यम से हम एक दिन खुद बन जाएं कि हमारे आगे भी मुट्ठी भर चावल चढ़ने लगे। वो मुट्ठी भर चावल नहीं है, वह अक्षत के पुंज हैं जो अक्षय पद को प्राप्त कराने वाले हैं। और यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ गज मोती के पुंज चढ़ाकर मनोवती सती ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया था। बोलो किसको किसको ये कथा मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। काय बबलू, तुमका नहीं पता कुछ? नगर के है, तुमका कुछ नहीं पता? अच्छा, सब बेकार कर दियो तुम, हमरा लोगन का आवे का सब बेकार कर दियो। अरे देखो, ये वो जगह है जहां से बल्लभगढ़ से चलते 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 एक सती आई थी। हस्तिनापुर में उसने जन्म लिया था। अब आज कान खोल के सब लोग सुनना कि रतनपुरी, बल्लभगढ़ और हस्तिनापुर, 3 जगह का संबंध जुड़ा है। हस्तिनापुर में उस सती ने, कन्या ने जन्म लिया। एक महाराज जी आए, उन्होंने सबको दर्शन की प्रतिज्ञा थी, सेठ की लड़की थी, उसने नियम ले लिया गज मोती चढ़ा के मैं भगवान के दर्शन करूंगी। समझ गए क्या नियम लिया था? हाँ, ये डमरू वाले, ये डमरू वाला लड़का बताओ ये वो गज मोती चढ़ा करके। अब उसके यहाँ तो रोज खूब गज मोती थे, खूब चढ़ाती थी। जब शादी हुई तो वहां गई। अब उसने अगले दिन खाना नहीं खाया। सब लोग चिंतित हो गए, नई बहू खाना नहीं खा रही, संकोच के मारे बेचारी बता नहीं रही थी। तब खैर संक्षेप में मैं बताऊं, 2-3 दिन के बाद हस्तिनापुर से उसके भाई बुलाए गए कि भाई ये भोजन क्यों नहीं कर रही। उसने कान में कहा, भैया मैं यहाँ कैसे बताऊं, मुझे यहाँ कोई गजमोती नहीं दिख रहे, ससुराल वालों को कैसे बताऊं, इसलिए मैं खाना कैसे खाऊं। भाई ने चुपचाप बता दिया हेमदत्त सेठ को। उन्होंने कहा, अरे मेरे यहाँ तो कोठार भरे हैं। और उसने गज मोती चढ़ाया और अपनी प्रतिज्ञा को बल्लभगढ़ में पहले पूरा किया। उसके बाद गज मोतियों के कारण उनके परिवार पर कुछ संकट आने लगा। राजा ने सोचा कि मंदिर में कौन गज मोती चढ़ा रहा है, ऐसा कौन सा बड़ा सेठ हमारे यहाँ है। सबसे पूछवाया, सबने मना कर दिया, हमारे पास कोई गजमोती नहीं। हेमदत्त सेठ ने भी मना कर दिया। लेकिन मना तो कर दिया, अब कल से बहू का क्या होगा? तो उन लोगों ने आपस में सलाह करके और बेटे और बहू को घर से निकाल दिया कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। निकाल दिया, उन्हें कुछ नहीं बताया। इधर आपस में वो कहने लग गए, ऐसी कैसी प्रतिज्ञा है, कोई गजमोती चढ़ाने की ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है। तो इधर नियम की निंदा किया उन्होंने, और उधर बेटे बहू को जो पुण्यशाली थे उनको निकाल दिया। पढ़ना, छोटी सी किताब है प्रतिज्ञा, लेकिन पढ़ करके आप रोने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे कि
नियम की निंदा करने वाले भिखारी बन गए। 56 करोड़ सोने की दीनारों से भी वो चले गए, पता नहीं कहां सब चली गई, भिखारी बन गए। दर दर की ठोकरें खाने लग गए, कटोरा लेके भीख मांगने लग गए। और बल्लभगढ़ से चलते चलते वो सती मनोवती 11 उपवास करके इस रतनपुरी में आई। कहाँ आई? रतनपुरी। आज तो वो बल्लभगढ़ कम से कम 500-600 किलोमीटर है यहां से, समझे, हरियाणा के अंदर। वहां से वो आए और यहां उनका बड़ा पुण्य खिला। 11 दिन का उपवास हो गया था और उसके पति पूछते कि देवी आप इतनी कमजोर क्यों हो रही? वो बताती नहीं थी, देखो बताती नहीं थी कि मैं भोजन नहीं कर रही हूं, और खुद उपवास करती, पति को भोजन कराती। उन्होंने कहा तुम इतनी उदास हो रही हो, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर हो रहा है, क्या बात है? फिर भी उसने नहीं बताया और प्रार्थना करने लग गई यहाँ, हे प्रभु अगर आपने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं की, मेरा नियम नहीं निभा, मैं मर गई, तो इस धरती पर कोई भी सती कोई नियम नहीं लेगी। देवों का आसन कंपायमान होता है। उन्होंने रात में सपना दिया, देवी सुबह उठना, फलानी जगह जाना और एक शिला हटाना, नीचे तुम्हें मंदिर मिलेगा। उसने वैसे ही किया कि आज मुझे सपना आया है। अब गई, वास्तव में मंदिर मिला, देवताओं ने मंदिर बना दिया। तलघर में जाके दर्शन करने जाती है, फिर वहां कहती है भगवान नियम तो अभी भी मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरे पास गजमोती नहीं है, मैं क्या करूं? तुरंत देवता आए, गजमोती का ढेर लगा दिया और उसने गजमोती चढ़ा करके अपने नियम की पूर्ति करी। तब उसने अपने पति को बताया और उसके नियम की बात को सुनकर यहाँ के राजा ने उसे यहाँ पर जगा दी। उसके पति का नाम था बुद्धसेन और पति पत्नी ने मिल करके यहाँ पर विशाल मंदिर बनाया था। ये लाखों साल पहले की बात हो गई, युग परिवर्तित हो गया, वो मंदिर हमें नहीं मिलता, लेकिन वो दर्शन प्रतिज्ञा जब जब यहाँ आते हैं हम किताब लेकर के आते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैंने तो एक काव्य में भी लिख दिया, बीते युगों में यहाँ पर एक सती आई थी, एक सती आई थी, गज मोतियों की कथा उसने बनाई थी। गजमोती की वो कथा बन गई और यहाँ पर जब जब माता जी आती हैं तो कहती हैं कि उस इतिहास को साकार करना है। अब भगवान करें कि धर्मनाथ भगवान जल्दी से ऐसा समय लाएं, मुहूर्त लाएं कि यहाँ रत्नपुरी की धरती पर वो इतिहास साकार हो जाए। तलघर में मंदिर बनाएंगे हम, मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा दिखाएंगे और यहाँ पर वह कथानक चरितार्थ होगा। यानी कि 3 कथानक यहाँ के हैं, धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक। सबसे पहला धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक, दूसरी कथा मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा का पूर्ण होना, और तीसरी बात सन 1950 में यहाँ जब बेदी बनी, आज से 73-74 साल हो रहे हैं, यहाँ की बेदी खोलने, पर्दा खोलने की बोली छोटे लाल जी ने ले ली होगी, लोग बोली ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ये मैना ये पर्दा खोलेगी, और जैसे ही इस पर्दे को खोला गया था दिव्य प्रकाश निकला था। इस बेदी में बड़ा चमत्कार है, समझ लेना। क्या महावीर जी क्या तिजारा, इस बेदी का चमत्कार तो 70-72 साल पहले देखा गया। तो 3 कथानक हो गए। इस दौरान धर्म सभा में उपस्थित और महोत्सव में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। कितना अच्छा शासन आपके जीवन काल के अंदर चल रहा है कि आज के उच्च कोटि के नेता हमारे अहिंसा और शाकाहार और भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति जो भारत की मूल है उसका खूब अच्छे से पालन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर
किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सबको बराबर का सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश को प्राप्त हुए हैं। तो आज हम उनको भी इस शुभ अवसर पर याद करें। भाई अतुल जी का सम्मान करिए, इन्होंने बोली प्राप्त की है। साथ ही श्रेष्ठगण सभा के समक्ष अपने मंगल भाव भी व्यक्त करते हैं। वो स्टोर है जहाँ पे आस्क वन गेट वन फ्री की सेल हमेशा लगी रहती है, और स्टोरों में बाई वन गेट वन फ्री होता है। यहाँ आस्क वन, एक मांगो दूसरी चीज फ्री मिलती है। भरत भगवान के क्षेत्र में देखिए 31 फुट की मूर्ति मांगी थी, ध्यान केंद्र में रीम फ्री मिला में। शांति सागर महाराज जी का कीर्ति स्तंभ मांगा, ज्ञानवती माता जी का कीर्ति स्तंभ फ्री मिला में। धर्मशाला मांगी, हॉल फ्री मिला में। तो ये वो स्टोर है जहां पर आस्क वन गेट वन फ्री की सेल हमेशा लगी रहती है। भाइयों, माता जी से मांगना मत छोड़ना, मांगते रहो और माता जी से आपको मिलता रहेगा। आशीर्वाद हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिलता है इनके यहाँ से। आज से जैन गणित के अनुसार, जैन पुराणों ग्रंथों के अनुसार करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व ये वही नगरी है, वही रतनपुरी नाम से नगरी है जहाँ पर भगवान धर्मनाथ जब गर्भ में आने को थे उसके 6 महीने पहले से ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रत्नों की वर्षा की थी। कुबेर ने रत्नों की वर्षा की थी। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्न दिन में 4 बार बरसते थे, दिन में 3 बार और रात्रि में, अर्धरात्रि में। ऐसी ये पवित्र पावन भूमि रत्नपुरी जहाँ कुबेर ने रत्नों की वर्षा की है 15 महीने तक। ऐसी ये धर्मपुरी, धर्मनगर, भगवान की धर्म नगरी, इसका नाम है रतनपुरी और इसे रवनाही भी कहते हैं। यहाँ पर धर्मनाथ भगवान ने जन्म लिया। यहीं पर सौधर्मेंद्र आदिकों ने आकर के और महान असंख्य देव परिवार के साथ महान उत्सव मनाया था, जन्म कल्याणक का उत्सव मनाया था और सुमेरु पर ले जाकर अभिषेक किया था। और यहीं पर भगवान ने राज्य किया है, राज्य का संचालन किया। और यहीं पर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के कालांतर में केवल एक ज्ञान प्राप्त किया है, दिव्य समोसरण की रचना बनी है। ऐसे 4 कल्याणक से पवित्र भूमि रत्नपुरी महान पवित्र पावन तीर्थ है। और ऐसे तीर्थ पर आकर के और यहाँ जो विराजमान भगवान है ये भी बहुत चमत्कारिक है, अतिशयपूर्ण है। जिस समय विराजमान हुए हैं उस समय सारे मंदिर में दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। ये ईस्वी सन 1950 की बात है, तब मैंने घर नहीं छोड़ा था। ईस्वी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। ऐसी ये पावन पवित्र तीर्थ भूमि हमारे और आपके लिए महान पूज्य है और इसको नमन करते हुए, और आज भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। आज के दिन ही माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान ने जन्म लिया था। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। तो ऐसे पवित्र पावन तीर्थ और पवित्र पावन तिथि में हम और आप यहाँ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम भले ही छोटा है लेकिन पारस चैनल के माध्यम से आप ध्यान रखें, करोड़ों करोड़ों लोग इसे देखेंगे। तो ऐसी है जन्मभूमि हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो, सभी मनोरथों को सफल करे और हम और आप इस पवित्र भूमि की वंदना करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। इसी भावना के साथ भगवान धर्मनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी के साथ भव्य रथ यात्रा की तैयारी की गई और मंदिर जी प्रांगण में मंगल ध्वजारोहण संपन्न किया गया। जी जिन शासन पताके सदोचिता भव सट स्वाहा। रत्नमयी रत्नपुरी तीर्थ धाम है,
रत्नमयी रत्नपुरी तीर्थ धाम है, धर्मनाथ प्रभु जी का जन्म धाम है, धर्मनाथ प्रभु जी का जन्म धाम है। तत्पश्चात भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अभिषेक पूजन संपन्न कर भक्त श्री जी की प्रतिमा को शीश पर धारण कर निकल पड़ते हैं भव्य रथ यात्रा के लिए। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था। घंटियों का मंगल नाद गुंजायमान होने लगा और भक्त रथ में श्री जी को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भगवान की भव्य रथ यात्रा को लेकर। निरख निरख मन नहीं भरता, नेत्र हजार बनाऊं हर्षा। निरख निरख मन नहीं भरता, नेत्र हजार बनाऊं हर्षा। इतना मनोहर रूप है प्रभु का, कैसे बताऊं हर्ष मन का। मेरे रोम रोम में समाई खुशियाँ, प्रभु को निहारे मेरी दोनों अखियाँ। ढोल नगाड़े बज शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान श्री जी की अनुपम प्रतिमा और उन पर चंवर ढुराते भक्त, बड़ा ही स्वर्गिक नजारा था ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी श्री जी की ये भव्य रथ यात्रा। शचीन रानी का पुण्य बड़ा, पहला दर्शन किया प्रभु का। शचीन रानी का पुण्य बड़ा, पहला दर्शन किया प्रभु का। लाके दिया मुझे जिन शिशु को, माता को मायामयी नींद में सुला। चंदना धरती पे छाई खुशियाँ, प्रभु को निहारे मेरी दोनों अखियाँ। ढोल नगा। जैन धर्म के लोक कल्याणकारी शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये रथ यात्रा अपने मार्ग पर बढ़ी चली जा रही थी। मार्ग में रथ यात्रा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरी। अनेकों भक्त श्री जी के दर्शन कर धन्य हो गए। पांडुक शिला पे ले जाएंगे, जन्माभिषेक कराएंगे। पांडुक शिला पे ले जाएंगे, जन्माभिषेक कराएंगे। वस्त्राभूषण स्वर्ग से लाकर जिन शिशु को। राह में ये रथ यात्रा रौनाही में विराजमान प्राचीन चरण छत्र मंदिर जी पहुंचती है। तीर्थ धाम है, रत्नमयी रत्नपुरी तीर्थ धाम है, धर्मनाथ जन्मभूमि तीर्थ धाम है। जहां विराजमान प्राचीन चरण चिन्हों के दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। रत्नमयी रत्नपुरी तीर्थ धाम है, धर्मनाथ जन्मभूमि तीर्थ धाम। रथ यात्रा मंदिर परिसर में आकर विराम लेती है। इस तरह की और भी परम कल्याणकारी झलकियों को हम अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। यहाँ का भी इंद्र और धन कुबेर